हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 गणित का अभ्यास 18 का डी। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हम क्षेत्रमिति मेंसुरेशन मतलब चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम फ्रेंड अभ्यास 18 के डी में लंब वृत्तीय बेलन का आयतन और उनके संपूर्ण पृष्ठों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभ्यास सॉल्व कराने से पहले फ्रेंड, हम कुछ फार्मूला यहाँ पे आपको लिखा रहे हैं जो इस अभ्यास में यूज होने वाले हैं। आपको इनको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए एक बेलन है। ये क्या है? बेलन है। अब बेलन यहाँ पे है। चलिए देखिए, ये हमारा क्या है? बेलन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है बेलन का वक्र पृष्ठ। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है फ्रेंड? ये जो बेलन है ना, बेलन के जो बाहरी बाहरी वाले पार्ट हैं, जो बाहरी वाला क्षेत्रफल है, यहाँ पे जो इसके ऊपर ऊपर का है, चारों तरफ का जो गोला बना हुआ है, यही क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। ये जो मान लीजिए पेन है, पेन क्या है? बेलनाकार है। तो इसके जो चारों तरफ ये है मतलब गोला टाइप का है, यही हमारा क्या है? वक्र पृष्ठ है। तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज करने वाले हैं, क्या? 2πRh। वक्र पृष्ठ के लिए हम 2πRh फार्मूला यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्या है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है फ्रेंड? ये पूरा एरिया जितना, मतलब ये सब जो लगा है, ये सब जो लगा है, इस पूरा एरिया, ये मतलब ये भी आएगा इसमें, ये भी आएगा, ये भी आएगा इसमें, ठीक है। ये पूरा एरिया जो है, यही हमारा क्या है? संपूर्ण मतलब पूरा पृष्ठ। तो पूरा पृष्ठ, ये भी पृष्ठ, ये भी पृष्ठ, और जो बाहरी वाला है वो भी लेंगे। इसमें मतलब क्या है? वक्र पृष्ठ भी शामिल है। चलिए अब देखिए फ्रेंड, तीसरा हमारा क्या है? बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन के लिए क्या फार्मूला है? πr²h। और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या है? 2πr कोष्ठक में h+r है। ठीक, अब इन तीनों फार्मूले को आपको याद रखना है। इसके बाद आप जब भी इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो आप अच्छे से एकदम क्लियर के साथ समझेंगे भी और सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को लेते हैं और आपको सॉल्व कराते हैं। अब देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। ओके, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड, आयतन क्या होता है? आयतन हमारा होता है किसका? बेलन का लंब वृत्तीय बेलन का आयतन हमने आपको लिखाया था ना, उसी का आयतन क्या होता है? πr² होता है। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है हम उसको देख लेते हैं। हमको दिया है लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब देखिए फ्रेंड, ये क्या है? कोई बेलन है, कोई बेलन है ना, ये हम मान लेते हैं कोई बेलन है। अब अगर हम इस बेलन को देखें, इस बेलन को अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट, आधार का क्षेत्रफल, आधार तो यही होगा, तो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है हमारा? यहाँ पे 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? आधार का क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल ये क्या होता है? πr² होता है। और यही बराबर हमको कितना दिया है? 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। ओके, ये कितना दिया है? 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। और हमको यहाँ पे ऊंचाई कितनी दी है? ऊंचाई, अगर हम ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई तो बेलन ऐसे नहीं है, बेलन ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे बेलन ऐसे है। ठीक, बेलन ऐसे है। तो यही बेलन जो हमारा है, इसी के क्या पर है यहाँ पे? ये आधार का क्षेत्र हो गया, आधार का क्षेत्रफल। और इसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ऊंचाई हमारी कितनी है? 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, अब आधार का क्षेत्रफल हम जानते हैं πr² होता है। अगर हम यहाँ पे आयतन को लेते फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या है? πr² है और h भी है। तो हमारा πr² का मान कितना दिया है? 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। πr² 100 है, फिर गुणे, अब ऊंचाई कितनी है? h हमारा कितना है? 10। हमने यहाँ भी लिखा है, आपको यहाँ पे दिखाया है, बेलन की ऊंचाई 10 है। तो अब इसका हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पे कितना आ रहा है? 1000 आ रहा है ना। गुणा करने पे कितना आ रहा है? 1000 आ रहा है। 1000 क्या है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, क्योंकि देखिए इसका वर्ग सेंटीमीटर, इसका वर्ग सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर, इसके पास वर्ग में था, मतलब सेंटीमीटर क्या था? स्क्वायर था। और इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब बना लिया। तो हमारा कितना आंसर आ गया? 1000 सेंटीमीटर
क्यू, ये हमारा इसका राइट आंसर है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम दूसरा देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ पे दिया है हमारा, एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है उसको मोड़कर बेलन बनाया गया है, बने बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। हमने फार्मूला आपको दिखा दिया है फ्रेंड, वहां से फार्मूला आप लिख के देख लिया करिए और याद कर लिया करिए। ओके चलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे भी। अब देखिए हमको क्या क्या दिया है फ्रेंड, हमको दिया है, कह रहा है कि एक वर्गाकार कागज की भुजा 25 सेंटीमीटर है, मतलब कोई वर्गाकार कागज होगी, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं ये कोई वर्गाकार कागज है। वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमने ऐसे बनाया है कि ताकि बराबर लगे। तो ये हमारा क्या है, वर्गाकार क्या है, कागज है, एक कागज का टुकड़ा है। ओके, इसकी भुजा क्या है 25 सेंटीमीटर की। वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, अगर एक भुजा 25 की है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, 25 सेंटीमीटर की होंगी। अब कह रहा है कि उसको मोड़ कर बेलन बनाया गया है, मतलब इस कागज को ऐसे फोल्ड कर दिया गया, ऐसे गोला टाइप का कर दिया गया है, मतलब ऐसे कर दिया गया है। अगर ऐसे हम इसको मोड़े तो कुछ इस टाइप का होगा फ्रेंड, ऐसे मतलब ऐसे गोला हो गया, एक कागज ऐसे गोला हो गया है। ओके, तो ये जो गोला हुआ है, कह रहा है कि इस बने बेलन का हमको वक्र पृष्ठ चाहिए, मतलब एक कागज का जो ऐसे पार्ट मोड़ा गया है उसका क्या वक्र पृष्ठ है, हमको वो चाहिए। ओके, तो देखिए यही कागज ऐसे फोल्ड करके इस पे लगा दिया गया है ना, अगर इस कागज को हम ऐसे फोल्ड करें तो ऐसे गोला बन जाएगा, ऐसे मोटा गोला बनेगा। तो वही जो ऊपर पूरा मतलब चारों ओर जो हमारा है उसी का हमको वक्र पृष्ठ चाहिए। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ आप अच्छे से समझिए। ओके, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, यहाँ पे 2 पाई आर एच होता है। ओके, अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमको वर्गाकार कागज इसकी भुजा है, तो इसका पहले हम क्षेत्रफल देख लेते हैं क्या है। तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है उसी को तो मोड़ा गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा भुजा स्क्वायर होता है। हम यहाँ पे लगा रहे हैं भुजा स्क्वायर होता है। तो हमारी भुजा कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा तो 25 सेंटीमीटर है। तो 25 का अगर यहाँ पे हम स्क्वायर कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 संयम में 625 हो जाएगा, 625 ना। अब देखिए जो इसका क्षेत्रफल होगा वही तो वक्र पृष्ठ का भी क्षेत्रफल होगा ना, क्योंकि कागज तो उतना ही है, बस कागज को ऐसे फोल्ड किया गया है, उसका भी यहाँ पे हमको वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल है वही बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाला है, 625 निकाला है ना, 625 निकाला है, और यही तो हमारा क्या है, इसका वक्र पृष्ठ है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड अब देखिए हमने जो यहाँ पे कैलकुलेशन की है, आप यहीं पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है, दिया है एक लंब वृत्ती बेलनाकार ड्रम का व्यास 55 सेंटीमीटर तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है, उस ड्रम में कितने लीटर पानी आएगा। अब लीटर पानी आएगा ना, इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। चलिए हम यहाँ पे एक ड्रम लगाते हैं, तो ड्रम की रेखा हमने खींच रखी है, इसको हम ड्रम बना रहे हैं। ये क्या है, ड्रम है, तो ड्रम का ये ऊपर वाला पार्ट है ना, तो ये तो ऐसे होगा ड्रम का, ये क्या है, ड्रम है, मान लेते हैं ड्रम है। तो व्यास कितना है इसका, हमारा 55 सेंटीमीटर। तो व्यास हमको 55 सेंटीमीटर दिया है ना, तो जो हमारा व्यास है ड्रम का वह कितना है, 55 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है तो 55/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका आधा करके हमने त्रिज्या निकाल ली। फिर कह रहे तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है। अब देखिए लंबाई मतलब ये लंबाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर है। ये लंबाई है ना, तो लंबाई ही तो ऊंचाई है,
क्योंकि ये जो लंबा है उतना ऊंचा है। अगर यहाँ पे इसे हम खड़ा करें इसको, ये इतना लंबा हो जाएगा, तो लंबा है तो ऊंचा है। तो ऊंचाई हमारी कितनी दी हुई है यहाँ पे, ऊंचाई जिसको हम एच बोलते हैं, आप यहाँ पे ऊंचाई भी लिख लीजिए, कितनी है 120 सेंटीमीटर है। हमको त्रिज्या मतलब ये हमारी आर है। चलिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने लीटर पानी आएगा, मतलब जब इसमें हम भरेंगे तो इसका आयतन ही तो उसमें पानी आएगा ना, जितना इसका आयतन रहेगा उतना हम पानी डालेंगे। मतलब अगर हम आयतन निकाल लें तो कितना पानी आएगा, कितने लीटर, यहाँ पे हम इसको गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो ड्रम का आयतन, यहाँ पे बेलनाकार भी आप लिख सकते हैं, बेलनाकार ड्रम का आयतन, यहाँ पे बेलनाकार लिखा गया ना, छोटा सा हो गया। आयतन, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। यही क्या है, आयतन है। तो पाई कितना, पाई का मान हम यहाँ पे 22/7 रखेंगे। फिर गुणे त्रिज्या हमारी कितनी है, 55/2 है। अब आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर का मतलब आर 2 बार होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 55/2 2 बार कर देंगे, 55/2, क्योंकि आर स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर होगा तो 2 बार होगा। फिर गुणे ऊंचाई हमारी कितनी है 120, तो हम यहाँ पे 120 लिख दिए। चलिए अब देखिए कट रहा है तो काट दीजिए। तो 2 1 के 2, 2 6 के 12, 60 आ गया। फिर 2 1 के 2, 2 30 हम में कितना हो गया, 60 हो गया। चलिए अब देखिए क्या 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो हम सामने सामने गुणा करा लेंगे। तो चलिए गुणा कराइए, कितना बचा, 22 गुणे 55 गुणे 55 गुणे 30 बटा कितना, 7 हो गया। चलिए अब देखिए फ्रेंड, जब हम 22 गुणे 55 फिर गुणे 55 गुणे 30 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 19,96,500। ये हमारा गुणा कराने पर ऊपर वाला आंसर आ रहा है। ओके, अब बटा हम क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। हमने गुणा करा लिया, अब भी गुणा कर लीजिएगा। चलिए अब हमको भाग कराना है। चलिए हम यहाँ पे भाग कराते हैं। तो कैसे हम भाग कराएंगे, चलिए हम आपको करके दिखाते हैं कैसे भाग कराना है। चलिए, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, आपको करने में दिक्कत होगी कैलकुलेशन। आपको देखिए कराइए, तो 19 में जाएगा तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 ज़्यादा हो गया, तो 7 दूनी कितना हो गया, 14। फिर कितना बचा, 5 बचा, 1 9 उतर गया, कितना हो गया, 59 हो गया। तो 7 8 कितना होता है, 56, तो 56 हो गया। बचा कितना, 3, एक कैंसिल हो गया, 36 हो गया। तो 7 बचे कितना होता है, 35, तो 35 हो गया। एक बचा, 36 में से 35 गए 1, यहाँ पे उतरेगा 5, तो 7 दूनी 14 हो गया। तो कितना बचा, 1 उतरा, कितना 0, तो 7 1 के 7 हो गया। तो कितना 3, फिर यहाँ पे देखिए 0 उतरेगा, तो 7 चौका 28 हो गया। बचा कितना, 2। चलिए आगे चलिए। अब देखिए यहाँ पे हम दशमलव बढ़ाएंगे, क्योंकि छोटा हो गया, दशमलव बढ़ाइए, 0 उतारिए। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 ज़्यादा हो गया, तो 7 दूनी 14। तो कितना बचा, 6। फिर दशमलव बढ़ा चुके हैं, 0 उतार लीजिए। तो 7 8 56, 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा, 7 8 56 हो गया। 7 8 कितना हो गया, 56। कितना बचा, 4, फिर 0, तो 7 को 28, 7 पच्चे 35, तो 7 पच्चे 35 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो ऐसे से बढ़ रहा है, यहाँ पे 5 बचेगा ना, एक कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 3 गए कैंसिल, यहाँ पे हमने उधार लिया था तो 5 बचा। अब देखिए बार बार संख्या ऐसे बढ़ती हुई चली जा रही है, तो आप यहीं पे इसको रोक दीजिए। चलिए, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 28 52 14.28 कितना, 5 आ गया। अभी हमारा क्या आया है, आयतन निकल के आया है घन सेंटीमीटर में। अब हमको इसको लीटर में चेंज करना है ना, क्योंकि हमको पूछ रहा है कितना लीटर पानी आएगा। अभी तो इतना आयतन निकला है, अब इसको हम लीटर में चेंज कर देंगे। तो हम जानते हैं फ्रेंड, जब हम इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से हमको भाग कराना पड़ेगा। तो चलिए क्या करेंगे हम, 28 52 14.285 बटा कितना, 1000 कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए लीटर। चलिए अब भाग करा दीजिए।
अब देखिए जब हम 1000 से इसमें भाग कराएंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा जो दशमलव है यह 3 अंक बाएं तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो लगा है। तो एक अंक यहाँ पे आया, दूसरा अंक यहाँ पे आया, तीसरा अंक यहाँ पे आएगा, मतलब दशमलव यहाँ पे लगेगा 3 अंक डाकने के बाद। तो कितना हो गया 285.214 लीटर। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 285.21 लीटर, क्योंकि 2 अंक तक ही हम लेते हैं दशमलव के बाद दाहिने तरफ। ओके, तो आई होप फ्रेंड ये जो हमारा क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब नंबर 4 सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड, चौथा क्वेश्चन देखिए, दिया है यदि एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है, तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। चलिए अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमको व्यास कितना दिया है, 70 सेंटीमीटर दिया है, और लंबाई कितनी में दी है, मीटर में दी है। तो यहाँ पे जो मात्रक है सेंटीमीटर में इसका है, और ये क्या है, मीटर में है। तो चलिए हम इसको भी मीटर में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले दिया क्या है, रोलर का व्यास, जिसको हम डी बोलते हैं ना, ये हमारा कितना है, 70 सेंटीमीटर है ना। अब इसको हम मीटर में कैसे चेंज करेंगे फ्रेंड। अब देखिए हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा फ्रेंड, 1/100 मीटर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 गुणा कर रहा था, इसमें हमने भाग करा दिया। तो 1 सेंटीमीटर कितना, 1/100 मीटर के बराबर हो गया। अब यहाँ पे 70 सेंटीमीटर है ना, तो 70 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, तो 70 के इसमें गुणा कर दीजिए, तो 70 गुणे 1/100 मीटर, मतलब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 7 1 के 7 बटा कितना, 10 मीटर के बराबर होगा। ओके, चलिए अब देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, 7/10 मीटर। अब देखिए हमारा अभी क्या है, ये हमारा अभी व्यास है, तो त्रिज्या कितनी आएगी, त्रिज्या जो हमारी आर होती है ये कितना आएगी, इसका आधा होती है। तो इसका आधा करेंगे फ्रेंड, कैसे करेंगे, 7/10 तो पहले से है, अब इसका हम ऐसे आधा कर देंगे, आधा होगा ना, तो इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं ना। अब ये पलट जाएगी, ये पलटेगा तो 1 7 के साथ जाएगा, 2 10 के साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/2 गुणे 10, मतलब 7/10 दूनी 20 मीटर। चलिए ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। ओके, अब हमको क्या दिया है, हमारी लंबाई दी है। तो लंबाई ही ऊंचाई होती है फ्रेंड, जो हमारी लंबाई है यही हमारी क्या होती है, ऊंचाई होती है। चलिए तो ये कितना दिया है, 2 मीटर है। चलिए हमको त्रिज्या मालूम है, ऊंचाई मालूम है। अब पूछ रहा है फ्रेंड कि रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। देखिए फ्रेंड, जब भी रोलर चलता है, मानती हैं ये रोलर का क्या है, अगला पहिया है, ये रोलर चल रहा है ना, तो क्या समतल कर रहा है, किससे समतल कर रहा है, ये अपने वक्र पृष्ठ से समतल कर रहा है ना। ऐसे ऐसे डोलता है ना, ऐसे डोलता है ना, ऐसे डोलता है, तो ये अपना क्या है, वक्र पृष्ठ के बराबर अपना समतल करेगा एक चक्कर में। ओके, अपना वक्र पृष्ठ चल रहा है, तो हमको वही वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 1 चक्कर वाला ज्ञात कर लें, तो 50 चक्कर का हम उसमें गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम क्या ज्ञात करेंगे, इसमें रोलर का वक्र पृष्ठ कितना है, वक्र पृष्ठ है ना, क्योंकि वो वक्र पृष्ठ चल रहा है। तो यहाँ पे चलिए लिखिए, रोलर का वक्र पृष्ठ क्या होता है, रोलर का वक्र पृष्ठ। अब रोलर का जो पहिया है अगला वाला फ्रेंड कैसा होता है, वो हमारा बेलनाकार होता है। तो वहीं जो रोलर का वक्र पृष्ठ है वहीं बेलन का ही वक्र पृष्ठ होता है। तो क्या होता है वक्र पृष्ठ, 2πr/h होता है। ओके, चलिए अब देखिए जो जो हमको यहाँ पे दिया है फ्रेंड, उसको हम रख देते हैं। तो रखिए, तो 2 गुणे पाई का मान हम क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे, गुणे r हमारा कितना है, 7/20 है, ऊंचाई हमारी कितनी है, 2 है। चलिए अब देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 1 के 2, 2 दहम में कितना हो गया, 20 हो गया। ओके, चलिए
अब देखिए फ्रेंड, अब गुणा कर लीजिए, अभी इसको मत काटिए, देखिए काटिए मत इसको, अभी 5 बचेगा ना, फिर हमको भाग करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको नहीं काट रहे हैं। हमारा कितना बचा, हमारा यहाँ पे 22 गुणे कितना 2 बटा कितना 10 हो गया। तो कितना आ गया, 22 दूनी हो गए 44 बटा 10। अब देखिए आसानी से हम क्या करेंगे, इसमें भाग करा देंगे। देखिए अभी हमने 1000 से भाग किया था तो 0.3 अंक गया था ना, क्योंकि उसमें 3 जीरो था। अब देखिए यहाँ पे हम 10 से भाग करा रहे थे, इसमें 1 जीरो है ना, तो अगर ऐसे संख्या लिखी है फ्रेंड तो उसका दशमलव कहाँ रहता है, यहाँ दाहिने साइड छिपा रहता है। अब यहीं से दशमलव चलेगा, अब 1 जीरो है तो 1 अंक यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4.4 वर्ग मीटर। ओके चलिए, अभी हमारा क्या है, वक्र पृष्ठ आया ना। अब वो हमसे पूछ रहा है कि 50 चक्कर में कितना चलेगा। अभी ये क्या है, एक चक्कर का है, मानते हैं ये हमारा, देखिए यहाँ पे हमने निशान लगाई है, ये वाला है। अब ऐसे ऐसे हम ऐसे ऐसे इसको बेलन के साथ करेंगे ना, तो ये आप पहुंचेंगे तो इतना पूरा, यहाँ से जो इतनी दूरी चली है, यहाँ से जो इतना दूरा चला है, ये हमारी क्या है, इसकी वक्र पृष्ठ है एक चक्कर की। अब 50 चक्कर की पूछ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 चक्कर में रोलर द्वारा तय की गई दूरी तो क्या हो जाएगी फ्रेंड, तो 50 का गुणा हम किस में करा देंगे, यहीं 4.4 में करा देंगे ना। चलिए अब कराइए तो कितना हो गया, पहले इसका कराइए, तो 5 चौका 20 की शून्य, हासिल कितना 2, 5 चौका 20, 20 दो कितना हो गया 22। अब 1 जीरो यहाँ पे और लगा देंगे। अब देखिए दशमलव 1 अंक बाद लगा है ना, तो 1 अंक बाद यहाँ पे लगा दीजिए, तो कितना हो गया आंसर। अब दशमलव को उधर हम लेते नहीं है जीरो को, तो 220 ये हमारा क्या आया है, किलोमीटर। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड पांचवा क्वेश्चन देखिए, दिया है 3 मीटर, ये देखिए क्या है 3 है, व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपए खर्च होगा। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है, घन मीटर लिखा है ना, इसका मतलब हमसे क्या कह रहा है, हम जानते हैं कि आयतन का मात्रा हमेशा घन में होता है ना, तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है कि हम 30 रुपया प्रति घन मीटर मतलब 30 रुपये प्रति आयतन लेंगे। मतलब यहाँ पे हमको क्या क्या दे दिया है, हमको 3 मीटर व्यास दिया है और 14 मीटर हमको गहराई खोदनी है। तो गहराई क्या होती है, देखिए फ्रेंड आप एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपसे बेलन में, जैसे कि बेलन हम पढ़ रहे हैं ना, बेलन में अगर आपको लंबाई दे, ठीक, आपको गहराई दे, तो इन दोनों का मतलब फ्रेंड क्या होता है, ऊंचाई ही हम लेंगे। ठीक है, हमेशा हम यच ऊंचाई ही लेंगे, चाहे लंबाई दे चाहे हमको गहराई दे। अगर हम ऊपर से कुएं के नीचे देखें तो हमको ऊंचाई मालूम होगी ना, जैसे अगर हम कुएं के नीचे जाएं, कुएं को ऊपर तक देखें तो हमको कहेगा, यहाँ पे बोलेगा कि इतना ऊंचा है ना, इतना ऊंचा है या फिर इतना गहरा है। तो इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, गहराई हो या फिर लंबाई हो, उसका मतलब ऊंचाई होता है। चलिए अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमको 3 मीटर व्यास दिया है, तुम्हारा व्यास कितना दिया है, व्यास जिसको हम बोलते हैं डी, ये हमारा कितना है 3 मीटर है। ओके, अब देखिए हमारी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमको तो व्यास नहीं चाहिए, हमको त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी होती है, तो हमने 3 का आधा कर दिया, इतना मीटर हो गया। ओके चलिए अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमको और क्या दिया है, कह रहा है कि 14 मीटर गहरा है ना, तो गहरा ही क्या है, गहरा ही क्या है, यही हमारी ऊंचाई है, यही हमारी क्या है, यच है, यही ऊंचाई है। तो ऊंचाई हमारी कितनी है यहाँ पे 14 मीटर है। चलिए हमारी ऊंचाई 14 मीटर है, त्रिज्या हमारी इतनी आ गई। अब यहाँ पे देखिए 30 रुपये प्रति घन मीटर दिया है, तो पहले हम आयतन निकाल लेते हैं, तब उसमें हम 30 का गुणा कर देंगे तो हमारा जितना खर्च बैठेगा आ जाएगा खोदने का। चलिए तो हम यहाँ पे निकालेंगे कुएं का आयतन। आयतन क्या होता है फ्रेंड, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके चलिए अब यहाँ पे निकालिए, तो पाई का मान हम क्या रखेंगे 22/7 रखेंगे फ्रेंड,
फिर हमको आर कितना दिया है, 3/2 दिया है। आर का स्क्वायर है तो मतलब 3/2 हम क्या करेंगे, 2 बार कर देंगे, क्योंकि अगले स्टेप में हमको यही करना पड़ेगा, इसलिए हम यहीं पे कर दे रहे हैं। फिर गुणे हमारी ऊंचाई कितनी है, 14 मीटर। तो 7 एक के 7, 7 दूनी 14। फिर देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 एक के 2, 2 ग्राम में कितना हो गया, 22। तो हमारा यहाँ पे पूरा कट गया, नीचे ऊपर क्या क्या बचा है, 11 बचा यहाँ पे, फिर 3 बचा है, फिर हमारा कितना, 3 बचा है। अब हम गुणा कर लेते हैं फ्रेंड, तो कितना आ जाएगा, 11 तियाँ 33, 33 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा, 99 घन मीटर आ गया। अब इतना घन मीटर है ना, तो 1 घन मीटर का कितना ले रहा है, 30 रुपये ले रहा है ना, तो हमारा 99 घन मीटर है। जब 1 घन मीटर का 30 रुपये, तो 99 घन मीटर का कितना हो जाएगा, 30 गुणे हम 99 कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे खोदने का कुल खर्च हमारा कितना हो जाएगा, 99 घन मीटर है, और 1 घन मीटर पे 30 रुपये, तो 99 घन मीटर कितना गुणा कर दे रहे हैं, तो कितना हो गया, 9 त्रिक 27 के 7, हासिल कितना आया 2, फिर 9 त्रिक 27, 27 28 29, तो 29 ए आ गया, 1 जीरो इसका बढ़ा लीजिए, तो इतना आया 2970 रुपये हमारा खर्च बैठ रहा है। इतना मतलब हमारा जो आयतन है इतना है, और इस पे जितना लग रहा है 30 रुपये, तो हमने गुणा कर दिया, तो हमारा कितना आ गया, 2970 रुपये का खर्च बैठ रहा है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम छठा सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, छठा क्वेश्चन है, दिया है एक 11 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है। यदि 5.5 सेंटीमीटर भुजा का एक घनाकार ठोस पूरी तरह पानी में डुबो दिया जाए तो बर्तन में पानी की सतह कितनी ऊपर उठ जाएगी। अब देखिए क्या है, बेलनाकार बर्तन है, बेलनाकार बर्तन में 5.5 सेंटीमीटर भुजा का एक घनाकार ठोस है, उसको डुबोया जा रहा है। फिर कह रहा है कि पानी में डुबो दिया जाए तो बर्तन में पानी की सतह कितनी ऊपर उठ जाएगी। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आप ये बात ध्यान दीजिए कि मान लीजिए ये क्या है, एक बेलनाकार बर्तन है, और यहाँ पे क्या है, पानी भरा गया है, ठीक। अब इसी में एक घनाकार क्या ठोस डाला जा रहा है। अब देखिए, जब इसमें कोई भी वस्तु हम डालेंगे, चाहे घनाकार ठोस हो या फिर कोई भी वस्तु हम जिसमें डालेंगे, तो कुछ पानी बाहर निकल जाता है। मान लें बाल्टी अगर आप पूरा भरें और बाल्टी में एक ईंट डालें, तो बाल्टी में से कुछ पानी नीचे गिरता है ना, कुछ पानी नीचे जब गिर जाएगा, तो देखिए वो जो पानी गिरा हुआ किसके बराबर है, जो आपने ईंट डाली है, जो आपने ईंट को डाली है उसमें, उसी के आयतन के बराबर पानी यहाँ पे गिर रहा है, क्योंकि ईंट ने अपने आयतन को यहाँ पे विस्थापित कर दिया। जितना उसका आयतन था उसने उस जगह को ले लिया, तो उस जगह का जो पानी था उतना बाहर निकल गया, तो ईंट के आयतन के बराबर ही पानी निकला है ना, तो वही यह बोल रहा है। चलिए अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है, हमको व्यास दिया है, जो बेलनाकार है ना उसका व्यास कितना दिया है, हमको 11 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। आप बेलनाकार व्यास भी लिख सकते हैं। चलिए 11 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हम बेलनाकार की बात कर रहे हैं, ठीक। आप ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगी, 11/2, क्यों, क्योंकि व्यास की आधी होती है, इतनी सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर, क्योंकि जब 11 का आधा होगा तो 5 रुपये 50 पैसा आएगा, तो वहीं 5.5 हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि जो ठोस की भुजा है वह कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख लीजिए घनाकार ठोस की भुजा कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर भुजा है। अब देखिए फ्रेंड, हमने जो कहा था कि पानी जितना निकला है वही क्या है, उस ईंट के आयतन के बराबर है, तो मतलब जो पानी यहाँ ऊपर उठेगा वही घनाकार ठोस के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पानी का आयतन बराबर घनाकार ठोस का आयतन।
अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो एक बाल्टी लीजिए, उसी में ईंट को डुबो दीजिए, तो पानी पूरा पूरा बाल्टी को भरना, पूरा फुल भरना। ठीक है, चलिए अब देखिए फ्रेंड, हमको ऊंचाई पूछा है तो इसमें मतलब खाली रहा होगा, जितना ऊपर उठा होगा बाल्टी में उतना हमको यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना ऊपर उठ रहा है, हमको ऊंचाई पूछ रहा है। अब देखिए, तो पानी का आयतन, पानी का आयतन मतलब क्या, ये जो हमारा है बेलनाकार जो बर्तन है इसका आयतन पूछ रहा है ना, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन। तो घनाकार ठोस का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है। ओके, पाई का मान 22/7, तो 22/7 हो गया, गुणे आर हमारा कितना है, बेलन वाला कितना था, बर्तन जो था हमारा 5.5 था ना, तो क्या करेंगे 5.5। अब आर स्क्वायर है तो ये 2 बार होगा, तो इसको हम 5.5 2 बार कर दिए, गुणे अब ऊंचाई हमको यहाँ पे निकालनी है, क्योंकि हमको पूछा कितना ऊपर उठेगा, तो ऊंचाई हमको निकालनी है। फिर बराबर घनाकार ठोस का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, तो भुजा हमारी कितनी है घनाकार ठोस की 5.5 है, तो इसको 5.5 का हम क्या करेंगे यहाँ पे क्यूब कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे 22/7 गुणे 5.5 गुणे 5.5 गुणे एच बराबर ये क्या हो जाएगा 5.5 गुणे 3 बार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब दिया गया है। चलिए हमने कर दिया। ओके, अब देखिए दोनों तरफ सब गुणा में है ना, तो इस 5.5 से एक कैंसिल, इस 5.5 से एक कैंसिल। अब बचा कितना, इधर 22/7 बचा, गुणे एच बराबर कितना 5.5 बचा। ओके, चलिए अब एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एच बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 5.5 बटे कितना 22/7, क्योंकि यहाँ पे गुणा कर रहा था इसमें भाग कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा बराबर 5.5, तो ऐसे ही रहेगा, एक गुणा करके पलट जाएगा, तो मतलब 7 बटा कितना 22 हो जाएगा। चलिए हम काट देते हैं, तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55.5 हो जाएगा। ओके, अब देखिए कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 7 पचे 35, मतलब 3.5 बटा कितना 2 हो जाएगा। हमने 7 पचे 35 किया, दशमलव 1 अंक बाद लगा था, हमने 35 में 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया, फिर बटा 2 था तो बटा 2 कर दिया। अब फिर हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। कैसे, 2 1 के 2, फिर देखिए 2 1 के 2, इसमें कितना बचा 1, ये कितना हो गया 15, लेकिन दशमलव यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे लगा दीजिए, 15 हो गया ना, तो 15 में 2 का भाग दीजिए, तो 2 सते 14, बचा कितना हमारा 1 बचा। हमने दशमलव को बढ़ाया है पहले से, तो 0 उतार लेंगे 1 में, तो 2 पचे कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया 1.75 सेंटीमीटर, इतना एच बराबर आया है। ओके, तो मतलब इतना ऊपर पानी उठेगा, ऊपर तक पानी उठेगा। ओके, चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन है, दिया है एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत की चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है, हमको लंबाई और चौड़ाई दी है एक आयत की। चलिए तो आयत बनाइए, मान लीजिए हम यहाँ पे एक आयत बना रहे हैं, तो ये क्या है, एक आयत है, ठीक। ओके, अब देखिए कह रहा है कि 17 सेंटीमीटर लंबे, तो लंबाई इसकी कितनी है 17 सेंटीमीटर, ये क्या है इसकी लंबाई हो गई, और चौड़ाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि किसके चौड़ाई के परितः, मतलब चौड़ाई को यहाँ पे फिक्स कर दो, इसको ऐसे ही फिक्स करो और इसको ऐसे मोड़ दो, इसको ऐसे ही फिक्स करो, इसको ऐसे ऐसे क्या करो मोड़ दो, इसको ऐसे मोड़ दो, इसको उठा के ऐसे मोड़ दो, या फिर इसको उठा के ऐसे मोड़, मतलब चौड़ाई की परिधि ऐसे मोड़ा जाएगा, तो एक गोला टाइप का बनेगा ना। जब ये जो हमारा 17 सेंटीमीटर की लंबाई है, ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ओके, चलिए अब देखिए हमारी त्रिज्या कितनी हो गई 17 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसको चौड़ाई की परिधि जब ऐसे मोड़ दिया, ऐसे घुमा दिया, ये हमारी त्रिज्या हो गई। ये हमारी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि ऐसे लंबा खड़ा हो जाएगा, तो कितना हो गई हमारी ऊंचाई,
हमारी ऊंचाई कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर हमारी ऊंचाई हो गई, त्रिज्या हमारी कितनी 17 सेंटीमीटर हो गई। ओके, अब कह रहा है कि आयतन, तो निकाल लीजिए बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो रख दीजिए यहाँ पे पाई का मान 22/7 गुणे आर कितना है 17 है, स्क्वायर है तो 2 बार कर दीजिए, 17 गुणे 17 कर दीजिए। फिर एच कितना है 7, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए। फिर देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 22 गुणे 17 गुणे 17। अब यहाँ पे 22 गुणे कितना है 17, 17 ही 289 होता है। जब आप 289 गुणे 22 करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा 6358 घन सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा क्या आ गया, आयतन आ गया। अब पूछा है कि वक्र पृष्ठ याद कीजिए, तो वक्र पृष्ठ हम निकाल लेते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, हमने आपको बताया है शुरू में, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। अब यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान 22/7 रखिए, गुणे आर हमारा कितना है 17, तो यहाँ पे 17 स्क्वायर नहीं है तो एक ही बार होगा 17, क्योंकि आर एक ही बार है। तो गुणे ऊंचाई कितनी है 7, तो 7 हो गई। तो 7 से देखिए 7 कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे था। अब कितना हो गया 22 दूना 44, 44 गुणे कितना 17 हो जाएगा। जब आप यहाँ पे 44 गुणे 17 करेंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा 748 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, देखिए ये आयतन था तो आयतन घन में आया, ये वक्र पृष्ठ था तो यहाँ, और यही हमारा क्या हो गया, इन दोनों का आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां। चलिए देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन है, दिया है यदि एक लंब वृत्ती बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड हमको पूछ रहा है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ याद कीजिए ना, तो हमको क्या क्या दिया है, हमको त्रिज्या कितनी दी है आधार की, तो आधार की त्रिज्या हमको कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर, मतलब यही हमारी क्या है आर है। अब देखिए फिर कह रहा है कि ऊंचाई मतलब क्या एच, ऊंचाई हमारी क्या एच, हमको कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, चलिए हमसे पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर होता है, हमने आपको बता दिया है शुरू में ही। तो देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर, आर हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर तो 7 रखिए, फिर प्लस एच हमारा कितना है 14, तो 14 फिर प्लस कितना आर कितना है 7, तो 7 रख दीजिए। चलिए तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हुआ 22 दूना 44, तो 44 गुणे यहाँ पे कितना हो गया 14 और 7 कितना हो गया 21, तो 21। जब हम 44 गुणे 21 करेंगे तो फ्रेंड हमारा आंसर कितना आएगा 924। ये हमारा क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या है इसका आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9वां। चलिए देखिए 9वां क्वेश्चन दिया है एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 1320 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमको ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई हमको कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है। ओके, और हमको यहाँ पे त्रिज्या पूछ रहा है हमसे, आर हमसे पूछ रहा है, आर हमको निकालना है, मतलब ये क्या है आधार की त्रिज्या है। ठीक, आधार की क्या है ये त्रिज्या है, ये हमको ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हमको एक और दिया है लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, तो यहाँ पे लिखिए बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। देखिए आप चाहे लंब वृत्तीय लिखिए या फिर मत लिखिए, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं बेलन का वक्र पृष्ठ तो आपका सही है। ठीक है, तो कितना है हमारा
1320 वर्ग सेंटीमीटर है। ओके, अब यहीं से हमारा काम स्टार्ट होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच होता है, यही बराबर क्या है 1320 के है। ओके, अब देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर हमको निकालना है, तो आर का मान हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमको ऊंचाई कितनी मालूम है 15, बराबर कितना हो गया 1320 के। अब देखिए फ्रेंड, अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। तो कैसे कटेगा? तो देखिए क्या 15 से कट रहा है, तो अगर हम काटे 15 एक के 15, 15 अगर छक्का 90 करें, 15 सत्ते 115, अट्ठे 120, 15 नवैये 135, तो 15 अट्ठे 120 हो गया। जब 15 अट्ठे 120 हो गया तो 135 में से 120 गए, कितना बचा 12। 12 जीरो के आगे जुड़ेगा, जब जीरो के आगे 12 ऐसे लगेगा 120 हो गया, फिर 15 अट्ठे 120 हो गया, मतलब 88 बार कट गया ये 15 से। चलिए अब देखिए फ्रेंड, फिर यहाँ पे क्या है, 2 एक के 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, देखिए सामने सामने कटता है जब सब गुणा में हो दोनों तरफ। अब फिर क्या है, 22 एक के 22, 22 दुनैये कितना होता है 44 होता है। तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे r/7 बराबर कितना 2 बचा, ये वाला ना, ये वाला 2 बचा। अब फिर देखिए यहाँ पे 1 होता है ना, तो 1 का गुणा इसमें, 7 का गुणा इसमें, तो 1 का गुणा r में, तो r हो गया बराबर 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया, 14 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ गई, त्रिज्या निकल के आ गई जो हमसे पूछा गया था। ओके, तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।